मैं उतना खास नहीं हूँ जितना खास दिखता हूँ, और मैं उतना आम भी नहीं हूँ जितना आम दिखता हूँ। मैं तो अपने में मगन रहता हूँ और अपनी किस्मत अपने हाथ लिखता हूँ। मोक्ष मार्गी के लिए बहुत जरूरी है कि कितना भी खास हो जाए तो भी उसे अपने स्वरूप को नहीं भूलना चाहिए, और अगर उसे कोई ना भी जाने पहचाने तो भी उसे कहीं परेशानी में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आम और खास यही तो संसार का वास है। बहुत लोग हैं जो अपने आप को आम समझते हैं कि हम प्रवचन सभा में पहले आ जाते हैं, फिर भी हमें नहीं बुलाते हैं, लेकिन पीछे पीछे से जो नेता टाइप के आ जाते हैं उनको आगे बुला लिया जाता है। लेकिन आपने इस सभा में देखा होगा ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं है। जो उपस्थित होते हैं उनमें से किसी को भी बुला लेते हैं, और कई बार तो जिनने सोचा भी नहीं होगा कि मंच पर चढ़ने को मिलेगा उनको भी अवसर दिया जाता है, क्योंकि हमें समतावाद की साम्यवाद के रास्ते पर आगे बढ़ना है। कभी आम लोगों को भी समझ में आना चाहिए कि हम आम नहीं हैं, हम प्रभु की तरह खास भी हो सकते हैं, और खास लोगों को भी समझ में आना चाहिए कि खासियत भी कभी कभी आम से ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होती है। आम कितना कीमती है, अभी सुन रहे थे आप कि जब चैत के महीने में आम आया तो पपीता पीला पड़ गया कि मैं खास कहलाता हूँ, बीमारी में काम आता हूँ, अब मुझे कौन पूछेगा। तो पपीता पीला पड़ गया। और जामुन शुगर को मिटाने के काम आते हैं। जामुन ने देखा कि ओहो अब आम आ गया है, अब हमें कौन पूछेगा। वो बेचारा जल भुन गया, काला पड़ गया। बाकी का क्या हाल हुआ होगा विचार करो। लेकिन ये जल भुन जाना या ईगो पालना एक प्रकार से राग द्वेष का ही तो हिस्सा है, और ये जो राग द्वेष का काम चल रहा है यही तो संसार को बढ़ाता है। ज्ञानी साम्य भाव में जीते हैं, समता भाव में जीते हैं। धन्य है वो मुनिराज, ध्यान में बैठे हैं, चक्रवर्ती आके प्रणाम करता है तो भी सहज है, शांत है, उसे भी धर्म वृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। और लकड़ी काटने वाला कोई लकड़हारा भी दर्शन को आ जाता है, उसे भी उसी भाव से आशीर्वाद देते हैं। कितना उन्होंने अपने को साध लिया, और उस साधने को ही साधना बोलते हैं, और साधना करने वाले अरहंत परमात्मा बन जाते हैं, सिद्ध हो जाते हैं। राग द्वेष मोह तो संसार बढ़ाने वाले हैं। आप कब तक अपने आप को खास समझते रहेंगे? हर खास एक दिन आम बन जाता है, और आम अगर सही ढंग से बढ़ता है तो कभी खास बन जाता है। देख लो आप। ये भी बढ़िया कल्पना है। चैत के महीने में महावीर भगवान का भी जन्म हुआ, ऋषभ देव का भी जन्म हुआ है। चैत्र कृष्णा नवमी को ऋषभ देव का जन्म हुआ, और चैत्र शुक्ला त्रयोदशी को, और चैत्र के महीने में ही एक ऐसा फल आया जो सबको बहुत प्यारा लगता है, तो रा और माँ मिला के उसको नाम रख दिया राम आम, और बीच में राम आ गए ना, तो आदिनाथ का आ, महावीर का मां हो गया आम, और ऋषभ देव का रा और महावीर का मां दोनों को मिला दिया हो गया राम। आज की स्थिति यही है। महावीर स्वामी ऋषभ देव प्रभु उतने ज्यादा फेमस नहीं है, सेंटर में आ गए राम, और अभी सारी दुनिया का दारू मदार, क्योंकि पद्म पुराण कहता है कि वो मोक्षगामी
सदाचारी श्रेष्ठ पुरुष हुए। सौभाग्यशालियों, कोई आत्मा विकास करता है तो तीर्थंकर जैसी दशा को भी पा लेता है। आदा कम मलीमस हो, कम मलीमस मतलब कर्म से मैला हुआ। कर्म से मलिन आत्मा कर्म संयुक्त परिणाम को प्राप्त करता है। कर्म संयुक्त है तो कर्म संयुक्त ही पर्याय को प्राप्त होता है। विकारी भाव वाला है तो और विकारी भावों को प्राप्त होता है। देह आदि को धारण कर रहा है तो और देह आदि को धारण करता है। राग द्वेष मोह वाला है तो राग द्वेष मोह ही बढ़ा रहा। कर्म से मलिन आत्मा कर्म संयुक्त परिणाम को प्राप्त करता है, उससे कर्म चिपक जाते हैं, इसलिए परिणाम ही कर्म है। वास्तव में आत्मा अपने भाव कर्म का करता है। जैसे आप भाव करते हैं ना, उसी ढंग से आश्रव बंद होता है। जैसे परिणाम करते हैं, जैसे विचार करते हैं, वैसा आश्रव बंद होता है। भाव सुधर गए तो भाव सुधर जाएंगे, और भाव नहीं सुधरे तो बोलो। लोगों को उपाधियां लगाने का बहुत शौक होता है। इतनी उपाधि लगा देंगे, हैं, मुनि राजों में भी लगाएंगे बहुत सारी हैं। कई बार तो कोई कोई ऐसे त्यागी तपस्वी होते हैं कि उन पर वो उपाधियां एकदम से सूट होती हैं, फलती हैं, फपती हैं। जैसे अपन मुनि कुंजर बोलो तो अंकलिकर जी सूट होते हैं कि ऐसे जमाने में और मुनियों का मार्गदर्शन किया। चारित्र चक्रवर्ती बोलो तो निकल आता है शांति सागर जी, चारित्र चक्र का प्रवर्तन करने वाले। अष्टादश भाषा वाली बोलो तो महावीर कीर्ति 18 भाषाओं के ज्ञाता थे, बोलते थे, समझते थे। वात्सल्य रत्नाकर बोलो तो किसका नाम आएगा? फेमस भी हैं और वो ऐसे थे इसलिए उसी रूप में फेमस हो गए। अब कोई भी अपने आप को वात्सल्य रत्नाकर ले, छुल्लक जी ना उनका पोस्टर छपेगा तो वो भी वात्सल्य रत्नाकर हो गए। कोई ब्रह्मचारी वो भी वात्सल्य रत्नाकर हो जाए, कोई माता जी वो भी वात्सल्य रत्नाकर रत्नाकरी। अरे उनकी वह उनकी प्रवृत्ति का फल है, लोगों के द्वारा उस ढंग से उन्हें पुकारा गया है। तपस्वी सम्राट बोलो तो दुनिया बोलेगी सन्मति सागर जी, लेकिन आज कोई एक उपास कर लिया तो दूसरे दिन से वही तपस्वी सम्राट लिखने लगता है, लोग उसको ही तपस्वी सम्राट बोलने लग जाएंगे। अरे ये तपस्वी सम्राट बनना एक दिन के उपास का काम है, 8 दिन के उपास का काम है, ये केवल उपास का काम नहीं है। तपस्वी सम्राट बनने के लिए पूरा जीवन तपस्या के यज्ञ में झोंकना होता है, और वो है भी वेद विज्ञान पूर्वक, वो भी निश्चलता पूर्वक और निश्चलता पूर्वक। तो उपाधियां वो उनकी पहचान बन जाती हैं। लौह पुरुष बोलो तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब कोई भी छोटा मोटा गांव का सरपंच भी लिखने लग जाए, और लोग आजकल लिखने ही लगते ना, पार्षद को भी लगे लौह पुरुष। भाई किधर से लौह पुरुष है? बड़ी मुश्किल से 4 वोट से तो जीता है और लौह पुरुष बन गया। तो ऐसे नहीं होता है। लोगों को इसका बहुत चाव रहता है कि मुझे भी कोई उपाधि से प्रसिद्ध हूं, मेरी भी कोई उपाधियां। ढेरों उपाधियां लगी हैं ज्ञानी, लेकिन जितनी उपाधियां हैं उतनी परेशानियां हैं। निरुपाधि स्वभाव की दृष्टि करो। निरुपाधि बनने का पुरुषार्थ करो। अनादिकाल से आत्मा कैसा है? कम मलिमसो, कर्म से मलिमस हो रहा है, मैला हो रहा है।
कब से आत्मा मैला हो रहा है? कब से? कब से राग द्वेष हो रहे हैं? कब से मोह हो रहा है? कब से आत्मा संसारी है? बता सकते? कोई नहीं बता सकता। अरे भाई, अनादि काल से। ये सब तो बहुत बार सुनने में आता है। मुनिराज के प्रवचन होंगे और वो कहेंगे अनादिकाल से आत्मा संसार में भटक रहा है, राग द्वेष मोह के कारण से संसारी हो रहा है। अनादिकाल मतलब क्या? जिसका आदि नहीं है वो अनादि। कल परसों ही कोई आत्मा संसारी नहीं हो गया है। ये बात अलग है कि हर पल कर्म उदय में आ रहे हैं, हर पल नया बंद हो रहा है, हर पल नया संसार बढ़ रहा है। लेकिन कब से लगा हुआ है कर्म आत्मा के साथ? अनादिकाल से। आदि नहीं है। आप कहोगे ऐसे कैसे हो सकता है? अरे शुरुआत तो हुई होगी। ऐसा कुछ हुआ होगा कि कोई जीव पहले शुद्ध रहा होगा और फिर उसने कुछ गड़बड़ किया होगा तो वो संसारी बन गया होगा। जैसे कि लोगों की मान्यता है कि कोई जीव शुद्ध भी हो जाए तो वापस एक समय के बाद वो संसारी हो जाता है। तो कहते कि ना, जो एक बार शुद्ध हो गया सोना, वो शुद्ध होने के बाद अशुद्ध नहीं होता। आत्मा शुद्ध हो गया तो अशुद्ध नहीं होता, लेकिन जब तक वह संसार में है तब तक वह अशुद्ध ही है। कब से अशुद्ध है? जब से है। कब से है? अनादिकाल से। अनादिकाल मतलब जिसका आदि नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसे हो सकता है जैसे सोना। ये आप लोगों के प्रश्न के उत्तर है। बहुत बार प्रश्न आते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई जीव संसार में अनादिकाल से हो और उसमें से कोई जीव मोक्ष चला जाए, और इतने सारे सिद्ध हो जाने के बाद, मोक्ष जाने के बाद संसार से कोई घटना तो चाहिए ना। जीव कम होते जाएंगे, एक दिन वो आ जाएगा कि सारे संसारी जीव खत्म हो जाएंगे और सारे मुक्त हो जाएंगे। ऐसे प्रश्न आते हैं ना। किस किस को ऐसे प्रश्न आते हैं मन में? जब विद्यालय में पढ़ते थे, संस्कृत विद्यालय में, तो एक माने आपस में तो कभी होती थी चर्चा, लेकिन एक लड़का आता था बाहर से, और आकर के ना वो रोज या दूसरे चौथे रोज ऐसे ही प्रश्न पूछता था। उसको इस बात का बहुत टेंशन रहता था, कितने सारे सिद्ध हो गए तो संसारी जीव कम हो जाएंगे। तो उसको अंत में यही समझाया कि तू इसकी टेंशन मत ले, तू बस सिद्ध कैसे हो जाए इसकी कोशिश कर। तू शुद्ध हो जाए इसका विचार कर, बाकी कम रहे कि ज्यादा रहे, तेरे को इसमें ज्यादा कम हो जाएंगे, लेकिन वो कम होना कोई कम होना नहीं है। समुद्र भर पानी में से बूंद का एक अंश कम हो रहा है, हुआ है, तो फर्क क्या पड़ रहा है? दूरानुदूर भव्य और अभव्य तो संसार में ही रहना है, और भव्यों में भी ढेरों ऐसे हैं। कोई नहीं होती है जी मुक्ति। आप देख लीजिए, रुचि से देख लीजिए, लोगों की रुचि मुक्ति की नहीं है, लोगों की रुचि नुक्ति की है। नुक्ति समझते हो? हाँ, जो प्रवचन में आएगा उसको नुक्ति का लड्डू मिलेगा, नुक्ति मिलेगी। देखो आप, कार्यक्रम के अंत में प्रसाद की व्यवस्था की गई है। कार्यक्रम के अंत में, और कार्यक्रम के अंत में प्रसाद लेने के लिए तो लोग आ ही जाएंगे, शुरू में आए ना। मतलब आम लोगों की रुचि किस चीज की है? ये तो खास लोग हैं जिनकी रुचि मुक्ति की है।
तो आप लोग कौन से हो गए, खास हो गए कि आम हो गए? जिसको जितनी रुचि होती है वो उतने जल्दी आ जाता है। तो रुचि रखने वाला वो आम हुआ कि खास हुआ? बोलो, खास हो गया। क्यों भाई? उसी की तो चाह है कि वो मिले ऐसा व्यक्ति कि जो इस मार्ग को समझे। आदा कम मली मसो परिणामम लहदि कम संयुक्तम। जो कर्म से संयुक्त आत्मा है वो नए नए परिणाम भी कर्म संयुक्त ही करता है। तत्वोसली सदिकम्मम। और ऐसे राग द्वेष रूप परिणाम करता है तो क्या करता है? कर्म और बांधता रहता है। तम्मा कम्मम तु परिणामो। इसलिए जो जीव का परिणाम ही कर्म है, भाव करना ही कर्म है। कब से हो रहा है? ऐसे समझो जैसे सोना, खान में पड़ा हुआ सोना, खदान में पड़ा हुआ सोना। कोई खदान में से सोने के बने हुए हार निकलते हैं क्या? पूछो, ये तुम्हारी सोने की माला जो है ये कहाँ से आई? कहाँ से आई? अरे भाई, दुकान से आई होगी। खदान से आएगी। सोना कहां से आया? खान से आया, किसी खदान से आया ना। वो तो ऐसे निकलता है कि जैसे ढेर सारी मिट्टी खोदी जाती है, ढेर सारे पत्थर खोदे जाते हैं, उसमें कोई स्वर्णोपल होता है, उसमें कोई मिट्टी सोने के कणों से युक्त होती है, और 1000 किलो मिट्टी में से 1 ग्राम सोना, 10 ग्राम सोना, कहीं ज्यादा निकल सकता है, कहीं कम निकल सकता है, लेकिन निकलता। वो मिट्टी में सोना किसने मिलाया? बोलो बोलो, जिनके पास ज्यादा होगा उनने मिला दिया होगा। मिट्टी में कोई सोना मिलाता नहीं है। फिर मिट्टी में सोना आया कहां से? बोले कि बता नहीं कब से हो, तो अनादिकाल से होगा। वो तो उसका परिणाम ही है, उसका ही वहां पर उत्पाद व्यय चल रहा होगा। सच्चाई यही है कि वहां पर उन पुद्गलों का, उस मैटर का, उस मटेरियल का स्वर्ण रूप से परिणमन खुद ही चल रहा है। वो कण 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 रूप से बिखरा हुआ सोना वहां पर है, और वास्तव में अनादिकाल से देखो तो वह सोना है, लेकिन आज तक भी वो माला बन नहीं पाया।